नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं वाक्यांशों के लिए एक शब्द पर। कैसे आप किसी भी वाक्यांश के लिए एक शब्द को कम से कम समय में बता सकते हैं, इसका क्या ट्रिक है, इसकी क्या अप्रोच है, उस पर भी चर्चा करने वाला हूं। साथियों, अगर आपको सामान्य तौर से कहा जाए कि चलिए वाक्य बनाइए और वाक्य के लिए शब्द बनाइए, तो शायद आप 10, 20, 25, 30, 50 बना सकते हो रट करके या समझ करके, लेकिन उससे ज्यादा बनाने में आपको असुविधा होगी। लेकिन यदि आप रूट वर्ड पकड़ लेते हो, रूट वर्ड कहने का मतलब क्या होता है, जैसे आप वाक्यांश बनाते हो, जैसे मैं आज आपके बीच में स्पेशली बात करने वाला हूं स्त्री से संबंधित वाक्यांश। अब इसी तरीके से स्त्री से संबंधित वाक्यांश, पुरुष से संबंधित वाक्यांश, इच्छाओं से संबंधित वाक्यांश, इंद्रियों से संबंधित वाक्यांश, उपसर्गों के द्वारा निर्मित वाक्यांश, फिर आप कहेंगे कठिन से संबंधित वाक्यांश, समय से संबंधित वाक्यांश, जानने की इच्छा से संबंधित वाक्यांश, असंभव से संबंधित वाक्यांश, अभाव से संबंधित, शरीर से संबंधित, उपकार से संबंधित, समूह से संबंधित, किसी से संबंध का बोध कराने वाले से संबंधित, मान से संबंधित, प्राय से संबंधित, अंत से संबंधित, अनल यानी कि आग से संबंधित, प्रति यानी बदले की भाव से संबंधित, आ या अनीय तत्व यानी जा सके योग के संबंध में, पर्यायवाची के संबंध में। तो इसी तरीके से आपके ये वाक्यांश बनते हैं, इनका एक अप्रोच होता है। यदि उसे आप सीख जाएं, जैसे मैं स्त्री से बात कर रहा हूं, ऐसे ही पुरुष पर, ऐसे ही जानवर पर, ऐसे किसी भी वस्तु पर, किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी स्थान पर आप वाक्यांश का निर्माण कर सकते हैं। साथियों, अगर हमारा यह प्रयास आपके बीच में लगे कि सार्थक है, अगर लगे कि आपके लिए कुछ हम अच्छा करते हैं, कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ में अपने साथियों को भी बताइएगा चैनल के बारे में। चलिए आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो आज का केवल मोटो होगा, हम स्त्री से संबंधित कुछ बातें करेंगे, जिस तरीके से प्रश्न बन सकता है और जिस तरीके से बना है उस पर चर्चा करेंगे, और साथ ही अंत में पूछा जाएगा आपसे एक प्रश्न जिसका जवाब देना होता है आपको कमेंट के माध्यम से। तो चलिए, पहला पॉइंट दिख रहा है, वह स्त्री जिसका पति जीवित हो, उस स्त्री के लिए एक शब्द सधवा होता है। वह स्त्री जिसका पति मर चुका है विधवा कहलाती है। वह स्त्री जिसे मालिक या पति ने छोड़ दिया है परित्यक्ता कहलाती है। जिस स्त्री के पुत्र पति न हो उसे अवीरा कहते हैं। जिस स्त्री के पुत्र पति हों उसे पुरंदरी कहते हैं। वह स्त्री जो संतानोत्पन्न करने में असमर्थ हो, यानी संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो, यानी उसको पुत्र या संतान ना पैदा होती हो, उसे बंध्या या बांझ कहते हैं। वह स्त्री जिसका मासिक रक्तस्राव हुआ हो, मासिक रक्तस्राव जैसा कि स्त्रियों का गुण होता है, तो वह स्त्री जिसका मासिक रक्तस्राव हुआ हो वह रजस्वला कहलाती है। वह स्त्री जिसका विवाह होने को हो वैवाहिकी कहलाती है। जिस लड़की का विवाह हो चुका हो, क्या हो, विवाह हो चुका हो, वह लड़की विवाहिता कहलाती है, यानी औरत हो जाती है। वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो वह स्त्री जो होती है अध्यूढ़ा कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों? अध्यूढ़ा कहलाती है। अगले पॉइंट पर आइए, अविवाहित स्त्री जो पुरुष से प्यार करती है वह अनूढ़ा कहलाती है। पति के स्नेह से रहित, रहित का मतलब जिसका पति अपने पत्नी से प्रेम ना करता हो, वह स्त्री दुर्भगा कहलाती है। इच्छानुसार पति का वरण करने वाली जो स्त्री होती है वह स्वयंवरा कहलाती है। जो स्त्री सूर्य भी नहीं देख पाती, यानी सूर्य का भी दर्शन ना कर सकी हो, वह असूर्य पश्या कहलाती है। वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर प्रातः लौटे उसे खंडिता कहा जाता है। केवल अपने पति से अनुराग रखने वाली स्त्री, यानी अपने ही पति से केवल प्रेम करने वाली स्त्री पतिव्रता कहलाती है। वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करने वाली हो वह परकीया कहलाती है। जो अपनी पत्नी के साथ हो सपत्नीक कहलाती है। हाथी की तरह चलने वाली स्त्री गजगामिनी कहलाती है। हंस की तरह चलने वाली स्त्री हंसगामिनी कहलाती है। मृग के समान आंख वाली स्त्री मृगनयनी कहलाती है। और मीन की तरह सुंदर आंख वाली स्त्री जो होती है वह मीनाक्षी कहलाती है। तो साथियों, आपने देखा कि हमने सिर्फ व सिर्फ आज के सेशन में स्त्री से संबंधित प्रश्नों पर किस तरीके से वाक्यांश बनते हैं, उनके उत्तर होते हैं, उस पर चर्चा की। इसी तरीके से लगभग 20 पॉइंट हैं जिनको पढ़ लेने से आपका जो माइंड है, आपका जो दिमाग है, इतना मजबूत हो जाता है कि इसे रटने की जरूरत नहीं पड़ती। आप वाक्यांश बनाते जाते हो और शब्द आपके आते जाते हैं। एक प्रश्न जैसा कि आपसे पूछा जाता है शॉर्ट वीडियोस के अंतर्गत, उसी परिप्रेक्ष्य में आपके सामने है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उस स्त्री को क्या कहते हैं? इसके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है, अध्यूढ़ा, परित्यक्ता, रजस्वला या खंडिता। इन चारों में
क्या होगा सही जवाब वह बताइएगा। और इन चारों ऑप्शन के, जैसे अध्युरा किसे कहा जाता है, परित्यक्ता या रजस्वला या खंडिता किसे कहा जाता है, इसे भी कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। साथ ही साथ आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल एसपी शुक्ला एजुकेट को सर्च करके टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी के लिए व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है नोट्स से संबंधित या प्रैक्टिस सेट से संबंधित, आप इस पर मैसेज भी कर सकते हैं। तो इस सेशन में इतना ही, आशा करता हूं और उम्मीद भी है कि मेरे साथियों को चीजें समझ में आई होंगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलेंगे अगले किसी इसी तरीके के एक और सेशन में, जिसमें बातें करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर। तो इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।